अकेला गाड़ा हुआ वह महाराज का आने का समय देखता हूँ। महाराज की आवाज आ रही है। अब मुझको गेट पर जाना है। तुरंत मैं लीला के गेट पर पहुंचता हूँ। लाओ हरिचंद और काया चालू है मोरा और भैया चाटत है। महाराज का तनु हमें भक्ति शुरू किया था और गुस्साई घोड़ी और बुसावला मार ऐसे बुसावला मार ऐसे पारी काई ताते पकाई गुस्साई घोड़ी दरबारी क्या हो रहा है? महाराज की जय हो। खुश रहो। क्या हो रहा था? महाराज मैंने अकेला था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा मंजन कर लूं। बेवकूफ कहीं का। जी क्या कहा? क्या कर रहा था? दत्तमंजन 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 नहीं मनोरंजन होगा। उई 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 दरबारी कहो राजा मेरे लिए कुछ काम है। बोलिए महाराज। काम ये है ये आई हुई जनता से मेरा परिचय बताया जाए कि मैं किस राजधानी का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। बोल महाराज। हेलो आज जो रात भर के लिए हमारे ये पलनपुर है और पलनपुर के हमारे महाराज नीत राजन कुशल पाल सिंह इस वक्त इनके जो दरबार आते हैं जो गरीब आते हैं तो हरदम दरवाजे से खुशी खुशी अपने मकान जाते हैं। कोई परेशानी नहीं उनकी होती है। हमारे इतने नेक राजन हैं। महाराज आपका मैंने परिचय बता दिया। दरबारी बोलिए तू महाराज। जानता है कि उस मालिक ने मुझे सब कुछ दिया है। जी राजन। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ जरूर कहूंगा। कहो राजन। तू जानता है कि मेरे बड़े भाई थे हाँ और भाभी वो दुनिया से चले गए। जी राजन। एक बच्चे का जन्म दिया और भगवान को प्यारे हो गए दोनों भाई और भावा। जी महाराज। जिस बच्चे का नाम मैंने बड़े प्यार से ठाकुर बादल सिंह रखा है। जी जी। इसके बाद मेरी शादी हुई, रानी महल में आई। जी वो भी एक बच्ची का जन्म दिया और भगवान को प्यारी हो गई। जी राजन। जिसका नाम मैंने बड़े प्यार से कुंवारी रेवती रखा है। कहो राजन। आज सुन मेरी बात। बोलिए महाराज। और यहाँ से और 12 कोसों तक 12 कोस तक और यहाँ से और 12 कोसों तक और जमींदारी हमारी। और यहाँ से और 12 कोसों तक और जमींदारी हमारी है। और जिधर देखो नजर डालो चारों तरफ। और जिधर देखो नजर डालो उधर खेती हमारी है। गरीबों की मदद करना और यही आदत हमारी है। और गरीब
और यही आदत हमारी है। और जिधर देखो नजर डालो उधर खेती हमारी है। जिधर देखो दरबारी, कहो महाराज। तुझे यहाँ से महल जाना होगा। हाँ और मेरी बेटी रेवती को अच्छा अच्छा, बुला के दरबार में लाना होगा। कोई बात नहीं उससे मैं महाराज, कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप आराम करें, मैं तत्काल बुला देता हूँ। अरे हेलो हेलो, अरे रेवती बहन, दरबार अदालत में हाजिर है। रेवती बहन, नमस्ते। दीदी क्यों चिल्ला रहे हो? आज महाराज बुला रहे हैं। क्या पिताजी ने बुलाया है? जी चलो मैं चलती हूँ। आओ। खुश रहो बेटी। पिताजी, अरे पिताजी मुझको आपने क्यों बुलाया? अरे पिताजी मुझको आपने क्यों बुलवाया पास? अरे राजा दिल कहे डालिए यही मेरी। पिताजी, मुझे किस लिए बुलाए हो? जरूर मैं बताऊंगा जानना चाहती बेटी हूँ। कि मैंने तुझे दरबार में किसने उपस्थित किया है, सबको बताऊंगा। कि सुधा रेवती एक मुझे और चिंता है दिल में। और सुतारवती एक मुझे और चिंता है दिन रात। और समझ में आता है नहीं और करे क्या तेरा प्यार। हेलो पिताजी, रात दिन चिंता क्या है? और पिता आपको हारा रात दिन चिंता क्या है? पिता आपको, अरे अपनी बेटी से कुछ तो बता दीजिए। आपका दिल दुखारी है किस वास्ते? और अपनी बेटी से कुछ तो और बता दीजिए। क्या चिंता है बाबूजी आपको? मैं कुछ बताऊंगा। हाँ त्रिमल, आप आ गए हमारे मेला कमेटी। हमारे कमेटी जी ये 11 रुपया दे रहे हैं, उनको कहना है कि जो इधर उधर लड़के हमारे खड़े हैं और टहल मचाए रखे और चहल पहल कर रहे हैं, कृपया करके अपनी जगह लेके बैठ जाए। ये हाथ जोड़ के गुजारिश, और 2 मिनट में सब समझ जाते हैं। एक बादल जो तेरा सुन रहे हैं? और चचेरा
भैया मुझको काफी परेशान है। और रोज आती है उसकी और शिकायत सुनो, और जाने क्या हो गया उसको अभिमान है, जाने क्या हो। हाँ लीजिए जनाब, आ गए हमारे श्यामू भाई। श्यामू भाई इसी नवैया निवासी, उनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार आ रहा। भैया जी को लाख लाख नमस्कार। बेटी रोती हाँ देखिए, एक बार गौर तो सुन ले, तमाशा जो लगता है। तुम्हारा बड़ा भैया बादल है, अच्छा, आए दिन प्रजा से उसकी शिकायत मेरे पास आती है। जिस गली से जाता है किसी गरीब को मारता है, किसी को गाली देता है, वो शिकायत मेरे दरबार में मेरे पास आती है। इसलिए मैं इतना ऊब गया हूँ। बुलाने का मतलब है कि तुम्हारा भैया है, एक बार तुम भी तो उसे समझाओ कि भैया ये काम अच्छा नहीं है। अरे प्रजा से ही राजा है, और फिर जिस राजा के राज में प्रजा दुखारी हो, उस राजा के लिए वो राज नहीं बेटी, बल्कि नर्क के समान होता है। इसलिए बुलाने का मतलब ये है कि एक बार तुम समझा दो उसे। पिताजी, बादल भैया आपको परेशान कर रहे हैं। हाँ बेटी, अरे कोई चिंता न करिए पिताजी, जरा जा रही हूँ अभी बादल भैया के साथ सारी बातें और भैया को समझाऊंगी। कोई चिंता न करिए पिताजी, आप कोई चिंता न करिए। ठीक है बेटी। बादल भैया मेरी बात बहुत मानते हैं। हाँ बेटी, इसीलिए तुमको मैं बुलाया, चाहती हूँ बादल भैया को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है और कहा है, बताया ठीक है है। पिताजी, मैं ठीक। चाहती हूँ। जा सकती हो। दरबारी, कहो महाराज क्यों रे? जी। तू उसके साथ में हमेशा रहता है, जी, तू नहीं समझा सकता? अरे मैं तो समझाया करता हूँ, मगर चाहे कहीं ले जाएंगे बस अपनी मर्जी का काम करवाएंगे। कोई बात नहीं, दरबार का काम देखना, और मैं उधर काम से जा रहा हूँ। अगर आ जाएंगे तो मैं उनको खुद समझाऊंगा। अभी तक ठाकुर बादल सिंह का आप देखे नहीं है। हेलो, जिस समय आते हैं तो बादल बादल आते हैं, घर करों आते होंगे। और मुझको सबक मिला है अल्लाह के नबी से, और कि मुझको सबक मिला है अल्लाह के नबी से, और झोली भरी हुई है, और झोली भरी हुई है ईमान की रोशनी से। झोली मुझको सबक मिला है अल्लाह के नबी से, झोली भरी हुई है ईमान की रोशनी से। जन्नत मिली है मुझको सरकार की गली से, वो शख्स क्या बचेगा इस 14वीं सदी से। और कि वो शख्स क्या बचेगा इस 14वीं सदी से, और रुख अपना जिसने मोड़ा, रुख अपना जिसने मोड़ा,
दिल से मोहम्मदी से रुकिए अपना मेराज का है सब कुछ सरकार को बुलाया हर हर कदम पे अपने नूरे शमा जलाया पर्दे में जब वो पहुंचे उठकर गले लगाया यूं कह के ताज सर पे सरकार के पिन्हाया और क्यों कह के ताज सर पे सरकार के पिन्हाया और मांगो जो मांगना है मांगो जो मांगना है महबूब तुम खुशी से मांगो जो हर दिन तो हो रहा है उनके करम का चर्चा सब कुछ तो अब फिदा है सरकार पे हमारा देखूंगा मैं भी चल के तैबा का वो नजारा मांगूंगा मैं अदब से हसनैन का वो तारा और कि मांगू का मैं अदब से हसनैन का वो तारा और मोहताज हूँ नबी का मोहताज हूँ नबी का मांगूंगा मैं नबी से मोहताज हूँ क्या बताऊं आज कई दिन हो गए दरबारी हरिराम से मुलाकात नहीं किया चलता हूं और चल करके दरबारी हरिराम से मिलता हूं चलता हूं ये साले अंग्रेजी का 3 क्यों बन रहा है रे अंग्रेजी का 3 क्यों बन रहा है साला हराम सादे क्या हुआ मेरा नाम ठाकुर बादल सिंह है ठाकुर बादल सिंह है और अगर किसी ने हमरे खिलाफ कोई भी काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता हरिराम तुझे मालूम है ना तुझे मालूम है कि यह पलंगपुर रियासत जी वो तो मालूम है हमारे चाचा जी की है जी आओ आओ धनी राम आओ बोतल की तरीके टांग दूंगा बोतल की तरीके टांग दूंगा सारे ठाकुर बादल सिंह ही हो जात ना फारून के ला मौज में आकर साले मौत को भूलता है तो ऐसा सबकी जानता है कि मौत का दूसरा नाम ठाकुर बादल सिंह है रे ठाकुर बादल सिंह है आज साले
कहो। तुम लोगों को अच्छी तरीके मालूम है हाँ कि यह पलंगपुर रियासत हमारे चाचा जी की है, और आज तक मैं सिर्फ एक ही बात सुन रहा हूं। कौन सी बात? कि पलंगपुर रियासत में जितने भी इंसान हैं, हाँ मैं देखना चाहता हूं साले हमारा खौफ खाते हैं या नहीं। ये बात बहादुर बादल सिंह का अदब और रिहाज करते हैं या नहीं। कौन कौन करते हैं? इसलिए आज हम पलंगपुर रियासत में खुद घूमने के लिए जाएंगे कि आज अपना पूरा नगर घूम के देखा जाए। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि आखिर हमारे चाचा जी के शासनकाल में किन लोगों को डर है और किन लोगों को डर नहीं है। ये बात आओ। उठा अपनी अपनी बंदूकें और आप मेरे साथ पलंगपुर रियासत घूमने चलो। आओ पूरा नगर घूम। आओ आओ मेरे साथ आओ चलो। या भगवान, एक भोला इस दुनिया में मजबूर है। एक बेटा होता तो मेरी गरीबी दूर करता, लेकिन बेटा नहीं है तो एक बेटी है जिसका नाम शबनम है। मैं उसको बचपन से पाला है। कहाँ रहती है शबनम पता नहीं। आज कई दिन से भोला के ऊपर बुखार चढ़ा हुआ है, कुछ समझ नहीं आता है भगवान। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा मेरे मालिक इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। इस भरी दुनिया में इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर अपनों का सहारा न हुआ। बेटी शबनम, लोग हंसते भी हैं और रोते भी हैं मेरे मालिक। आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में। मेरी किस्मत का कोई भी सितारा न हुआ। मेरे सर पे बुखार बहुत तेज है, बेटी भी नहीं नजर आती है। शबनम बेटिया। पिताजी ये बताइए अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेटी कई दिन से बुखार चढ़ा है, कुछ समझ नहीं आता बिटिया। जब मैं तुझे देख लेता हूं तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूं कि मेरी बिटिया समृद्ध हो गई है। अगर भोला के पास पैसे होते तो शादी हो जाती। कैसे कर पाऊंगा तेरी शादी बेटी? पिताजी आप मेरी टेंशन ना कहिए, मेरी शादी तो हो ही जाएगी। पहले आपकी तबीयत सही हो जाए, आपका इलाज करवा दूं, उसके बाद मेरी शादी करवा देना। जब पैसा नहीं तो इलाज कैसे होगा? क्या पिताजी ये बस्ती बहुत ही दयालु है। इस बस्ती में
आपके लिए मैं भीख मांगूंगी और आपका इलाज करवाऊंगी। क्या मेरे लिए भीख मांगोगी शबनम? भीख मांगोगी? जी पिताजी। अगर आज तेरा एक भाई होता तो तुझे भीख नहीं मांगने देता बेटी शबनम। इसी से लोग कहते हैं कि औलाद भगवान देते हैं सब्र के लिए, बुढ़ापे में काम आता है वो बेटा। कोई बात नहीं है। वो भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं मेरी धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद। हेलो, हाँ लीजिए, ये आ गए हमारे धर्मेंद्र भाई राजपूत लोधी। उनकी तरफ से 11 रुपया इन गरीब के लिए इलाज के लिए दे रहे हैं। पार्टी कोट सा लाख लाख शुक्रिया। हेलो, आप आ गए हमारे बुद्धूलाल वाले लेते आओ। हमारे बुद्धूलाल बाबू हमारे करीब का पूर्व निवासी, देखिए लाल का पूर्व निवासी, ये गरीबों का ये 11 रुपया दे रहे हैं। तो जा है भाई सुन कर पैसे दो पैसे में तुम्हारा। हेलो, हाँ श्रीमान जी आप हैं? हमारे माननीय भीम सिंह बाबू मलान निवासी, उनकी गरीबी दशा पर 21 रुपए का पुरस्कार। पार्टी को लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद है। पैसे दो पैसे